Good morning, students. We were doing the chapter of social change and development in rural society. So our next topic is types of land holdings. लैंड होल्डिंग्स की अगर टाइप्स की हम बात करें 5 तरह के लैंड ओनर्स होते हैं. द फर्स्ट वन आर लार्ज लैंडर्स, जिनको हम ज़मींदार्स कहते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड जो ओ करते हैं. ज़मींदार्स के बाद आते हैं मीडियम लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड ओनर्स, जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता है लेकिन वो उसमें से भी प्रॉफिट बना सकते हैं. ठीक है. मीडियम लैंड ओनर्स के बाद हमारे आते हैं मार्जिनल लैंड ओनर्स, जिनके पास सिर्फ इतना ही लैंड होता है कि वो अपनी फैमिली की कंजम्पशन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता. लैंडलेस लैंड ओनर्स, जिनके पास कोई लैंड नहीं होता और वो दूसरों के लिए काम करते हैं. एंड फाइनली फिफ्थ टाइप इज़ ऑफ टेनेंट्स. टेनेंट्स का मतलब जो कि लैंड रेंट पे लेते हैं और वो लैंड ओनर को क्या देते हैं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट. So these were the 5 types of land holdings: ज़मींदार्स, मीडियम लैंड ओनर्स, मार्जिनल, लैंडलेस एंड टेनेंट्स, जिसमें पावरफुल हैं ज़मींदार्स जो मैक्सिमम लैंड ओ करते हैं. देन देयर इज़ पोजीशन ऑफ वुमेन. अब इस लैंड में पोजीशन ऑफ वुमेन क्या है? अब जब भी लैंड की या प्रॉपर्टी की बात आती है तो उस केस में वुमेन की पोजीशन बहुत लो मानी जाती है. वो अपना लैंड ओन नहीं करती हैं. दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड, क्योंकि वहाँ पे वही अभी भी रूरल एरियाज़ में पैट्रीनिलियल किनशिप सिस्टम फॉलो किया जाता है एंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब बेटियों को नहीं जाता है एंड फादर्स को और बेटों को जाता है. तो मतलब वैसी ही प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है एंड दे हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स एज द सन, बट दे आर वुमेन और दे आर स्केयर्ड टू वॉइस देयर अपोज. मतलब उनकी भी राइट्स, लड़कियों की भी, गर्ल्स की भी राइट्स, वही सेम राइट्स उनको दी जाती हैं जो लड़कों को दी जाती हैं, जो बेटों को दी जाती हैं. लेकिन क्योंकि वो विमेन है इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है एंड दे आर जस्ट स्केयर्ड टू जस्ट अपोज अगेंस्ट दिस, टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस. क्योंकि रूरल एरियाज़ में विमेन आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन रेज देयर वॉइस ज़्यादातर. तो वो डरती हैं इस चीज़ से एंड दे आर नॉट गिवन एनी ओनरशिप, एनी इक्वल राइट्स रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी और किसी भी तरह की चीज़. सो दैट्स वाई women's position is very low and they cannot owe the land in their name. नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लास एंड कास्ट स्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़. अब 3 तरह की कास्ट होती हैं बेटा, एक इंटर रिलेटेड, एक डोमिनेंट, एक प्रोप्राइटरी. इंटर रिलेटेड की अगर हम बात करें तो कई बार हमारी जो नॉर्मल सोच है वो ये है कि जो अपर कास्ट के लोग होंगे ना, उनकी क्लास भी अपर होगी. कास्ट और क्लास में क्या फ़र्क होता है? कास्ट आपकी डिटर्मिन होती है बाय बर्थ, और क्लास जो आप अपना हार्डवर्क से अपना स्टेटस, अपनी वेल्थ बनाते हो. अब यूजुअली लोगों की ये सोच होती है कि अगर अपर कास्ट के लोग हैं, उनकी कास्ट अपर है तो उनकी क्लास भी अपर होगी. ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं है. अगर रूरल एरियाज़ में हम देखें तो अपर कास्ट लोग माने जाते हैं वहाँ पे ब्राह्मण्स, और ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट भी हों, सबसे ज़्यादा अमीर भी हों. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी इन रूरल एरियाज़ कि अपर कास्ट वाले लोग अपर क्लास के भी हों. सो दैट इज़ डिफरेंट. और वहाँ पे क्षत्रियास को माना जाता है ऑफ अपर कास्ट ऑल्सो एंड अपर क्लास ऑल्सो. सो दे आर, मतलब कास्ट एंड क्लास आर इंटर रिलेटेड इन वन और द अदर वे, बट नॉट इन ऑल एस्पेक्ट्स. देन इज़ डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंसी जैसे हमें पता है, नाउ इंडिपेंडेंस के बाद कई लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड सीलिंग आई. लैंड सीलिंग का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक लिमिट सेट कर दी जाएगी कि वो कितना लैंड हद से हद ओ कर सकता है. जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो क्या करते थे, अपना लैंड जो है वो मीडियम लैंड ओनर्स को सेल कर देते थे, क्योंकि वो लोग अर्बन एरियाज़ में चले जाते थे और वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते थे. सो दैट वाज इन केस ऑफ डोमिनेंट कास्ट, कि लार्ज लैंड ओनर्स अपना लैंड सेल कर दे मीडियम को और वो खुद जाके फैक्ट्रीज़ को सेटअप करें अर्बन एरियाज़ में. थर्ड इज़ प्रोप्राइटरी कास्ट. प्रोप्राइटरी कास्ट का मतलब है जितने भी अपर कास्ट या रिच क्लास लैंड ओनर्स थे वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे और लेबर फोर्स को कंट्रोल करते थे. जिस कैटेगरी में हमारे आते थे बेगर बॉन्डेड लेबरर्स, जो कि सबसे ज़्यादा इलिटरेट होते थे और जिनको नहीं पता होता था कि किसी भी तरह का स्किल्ड वर्क कैसे करना है. मतलब प्रोप्राइटरी कास्ट में बेसिकली बेगर बॉन्डेड लेबर्स आ जाते हैं, जो कि अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि स्किल्ड वर्क कैसे करना है. दे आर इलिटरेट
और इसी चीज़ में प्रोप्राइटरी कास्ट में ही अपर क्लास के जो रिच पीपल होते हैं वो इन सब लेबर क्लास को कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कास्ट थी, इंटर रिलेटेड, डोमिनेंट एंड प्रोप्राइटरी। अब रूरल एरियाज़ में हमने कई सिस्टम्स बहुत कॉमन सुने हैं, ज़मींदारी सिस्टम, राइटवारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम। तो फर्स्ट है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है। ज़मींदारी सिस्टम में जो ज़मींदार होते हैं वो जितना भी टैक्स है वो कलेक्ट करते हैं। वो टैक्स किस फॉर्म में होता है? राइस, चावल, वीट या शुगर की फॉर्म में। वो फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करते हैं इन सब फॉर्म में, और कई बार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसी से रिलेटेड है राइटवारी सिस्टम। राइटवारी सिस्टम थोड़ा सा मतलब इसमें ये थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू ज़मींदारी, क्योंकि इसमें उसके कंपैरिजन में कम एक्सप्लॉयटेशन होती है। राइटवारी सिस्टम में हर एक फैमिली का एक मेंबर सिलेक्ट कर दिया जाता है और वो मेंबर अपनी फैमिली का टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश को दे देता है। इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन है लेकिन ज़मींदारी सिस्टम से कम। और फाइनली हमारा आता है माहलवाड़ी सिस्टम। माहलवाड़ी सिस्टम में भी जो विलेज का हेडमैन होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है। इट वॉज ऑल्सो बेटर देन ज़मींदारी सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स फेस हुई थी मिनिस्टर्स को, लाइक पावर्टी, इम्पोर्टिंग ग्रेन्स, लेस प्रोडक्टिविटी। तो पावर्टी और लेस प्रोडक्टिविटी दैट वाज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और इम्पोर्टेड ग्रेन्स की प्रॉब्लम दैट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कई लैंड रिफॉर्म्स किए गए और कुछ लैंड रिफॉर्म्स में ही ये डिसाइड हो गया था कि अब जब पे करना होगा तो फार्मर्स डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो वो एक लैंड रिफॉर्म था जो सबके बेनिफिट के लिए बनाया गया था। तो इन 3 सिस्टम्स की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ज़मींदारी सिस्टम में होती है, जो फार्मर्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। राइटवारी में भी होती है लेकिन थोड़ी कम, और उसके बाद होता है माहलवाड़ी सिस्टम, जिसमें हेडमैन ऑफ द विलेज ही टैक्स को कलेक्ट करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टिल हेयर. The assignment related to the same is uploaded on the website. Please go through it and do it. We'll continue the chapter in the other class. Thank you.